गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का 30 क्वेश्चंस का दूसरा सेट लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी जो होती है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी का मतलब है एक शाखा होती है ये विज्ञान की ही, जिसके अंदर हम मिट्टी वगैरह का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें चट्टानों का अध्ययन नहीं है, चट्टानों मिट्टियाँ नहीं आती इतनी ज़्यादा, पौधों का, फलों का, भूमि में मिट्टियाँ आती हैं, तो हमारा भूमि जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है। भारत में जो कपि पाया जाता है, कपि मनुष्य के पूर्वज वगैरह बताते थे इनको लोग, तो जो कपि पाया जाता है वो ओरंगुटान नहीं पाया जाता। ठीक है, चिंपांजी और गोरिल्ला भी नहीं पाया जाता। तो भारत में जो कपि पाया जाता है वो हुलाक गिब्बन होगा, ये अधिकतर पाया जाता है यहाँ पे, तो हमारा भी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ देखने में बहुत सारे कवक मिलते हैं, कुछ रोटियों पर उगते हैं और कुछ अचार पर, लेकिन जो गोबर पर उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। तो टेरिकोलस नहीं होगा, जूफिलस और सेक्सिकोलस भी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों है ये? इससे ट्यूमर में तेज़ी से वृद्धि होती है? नहीं, ट्यूमर में तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी, ये धीरे धीरे चलता है इसका ट्यूमर। ठीक है, दूसरा, इसके होने से कोशिका ऊतक या अंग में असमानता आ जाती है? नहीं, अंग जो के त्यों रहते हैं, कोई असमानता नहीं आती। सी, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये सही है, हो सकता है सही। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, हाँ जैविक अंग ही सही है ये, तो इसका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी में निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घट का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, ये होता है घड़ा। ठीक है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ठीक है, ये घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन? क्योंकि ये जो घटपर्णी है ये एक कीटभक्षी पौधा है, जिस पर आप लोगों ने मटके के समान छोटी छोटी संरचनाएं देखी होंगी। ठीक है, उनमें ये पत्ता नहीं, इसको अनुपर्ण बोलते हैं, पत्ता नहीं कह सकते। ठीक है, पर्णवर्त भी नहीं और स्तंभ भी नहीं, अनुपर्ण कह सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि पत्ते का ऊपर का भाग होता है ये पहला भाग, इसलिए इसको अनुपर्ण, ये सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी का मतलब वे जो अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य तो स्तनधारी है। ठीक है, मछली नहीं होगा इसमें। ठीक है, व्हेल भी स्तनधारियों में आती है, चमगादड़ भी, तो मछली सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। पेनिसिलिन जो होती है, ठीक है, ये एक औषधि है जो इनके इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, बनाए थे, जो सबसे पहले वैक्सीन बनी थी पेनिसिलिन, ये कवकों से बनाई थी, तो कवक इसका ठीक होगा। ठीक है, विषाणु जीवाणु से नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया? आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया। ध्यान रखना, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि आनुवंशिकता ज़्यादातर मेंडल से संबंधित है और आप लोग तुरंत मेंडल लगाए होगे इस पर। ठीक है, तो मेंडल नहीं है, मेंडल को केवल आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने आनुवंशिकी के नियम वगैरह दिए थे, लेकिन जो नाम दिया था वो डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने? डब्ल्यू बेटसन ने, इसलिए इसका बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी नहीं,
एंथोलॉजी, हाँ एंथोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी भी नहीं कहलाता, एंथोलॉजी बोलते हैं, तो इसका भी ही सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपको पता है जो फिलहाल कोरोना की महामारी चल रही है, एक वायरस से चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो अभी थेरेपी चला रखी है इन्होंने, प्लाज्मा थेरेपी, ये उस दौरान भी चली थी लगभग, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो विषाणुओं से रोग हो रहे हैं वो चेचक होता है, मलेरिया नहीं, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, पीलिया भी जीवाणु से होता है, और यक्ष्मा टीबी भी कवक से, ठीक है। तो इसका चेचक होगा भाई। ओके, आगे चलते हैं। नरसंस प्राणी कौन सा है? नरसंस का मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक जी सकता है, ठीक है। इसमें कछुए की उम्र सबसे ज़्यादा होती है और कछुआ ही ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ठीक है, कछुआ। ओके, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो श्वेत रुधिराणु होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में जो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं वो लिम्फोसाइट्स करते हैं, लाल रुधिराणु नहीं करते, ईओसिनोफिल्स भी नहीं, प्लेटलेट्स नहीं करती। तो ये डी होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी जो शब्द है ये रीटर ने दिया था, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रीटर ने। ओके, इसका डी सही होगा। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? इसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। और ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाते थे तब जो फोटोग्राफर थे वो उपयोग में लाते थे, इसके अंदर से निकाल के फ़ोटो वगैरह ठीक करते थे, ठीक है। तो इसका ए होगा। मधुसूदनी अंत्यस्राव है, मधुसूदनी अंत्यस्राव है, ये एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी जो होता है ये पेप्टाइड है, स्टेरॉल नहीं है, वशिय अम्ल भी नहीं है, और ग्लाइकोलिपिड भी नहीं, ये पेप्टाइड्स है, ठीक है। आगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में नहीं, मनुष्य में 40 ही पाए जाते हैं, हाथियों में नहीं, हाथियों में भी नहीं, ब्रायोफाइट्स में नहीं, टेरिडोफाइट। ध्यान रखना, जब भी क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाए सबसे ज़्यादा के बारे में, तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा, चर्म में चमड़ा होता है, और उत्वक वशीय उतक से नहीं, वशीय उतक से नहीं निकल सकता, चर्बी वाले मांस से नहीं निकल सकता चमड़ा। चर्म और अधिचर्म दोनों से नहीं, चर्म से निकल सकता है, अधिचर्म से भी नहीं निकल सकता, ठीक है। सिर्फ चर्म से, हाँ सिर्फ चर्म सही होगा, इसका सी सही है, ठीक है। आगे, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया था? अच्छा, ये पूछ रहा है कि एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। तो ये बीडल और टेटम, हाँ शायद ये हो सकता है, जैकब और मोनार्ड नहीं हो सकते, ऑर्थर कौन नहीं, ये यही होगा इसका बी बीडल और टेटम, ठीक है, ये सही है। आगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम का मतलब शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं हो सकती हैं, वो श्वसन भी हो सकती है, पोषण भी, उत्सर्जन भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 20वें नंबर का। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु होता है? पोलियो और तपेदिक, ठीक है, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा फ्लू आया इसमें, ये भी हो सकता है, पोलियो और बर्ड फ्लू। तपेदिक जो होता है वो जीवाणु से होता है, ये वायरस से नहीं होता, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, ठीक है। और पोलियो और बर्ड फ्लू, मलेरिया और पोलियो, इसमें मेरा मानना तो यह है पोलियो और बर्ड फ्लू, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, इसका मतलब वायरस से नहीं होते, दोनों पूछ रहा है। तपेदिक जो होता है वो भी जीवाणु वगैरह से होता है, और पोलियो में ऊपर भी तपेदिक दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को
ध्यान से देखना चाहिए। तपेदिक 2 जगह आया हुआ है, इसका मतलब ये जीवाणु नहीं हो सकता, ये वायरस नहीं हो सकता। और मलेरिया में प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। पोलियो में भी, और बर्ड फ्लू, जहाँ फ्लू आया, फ्लू वायरस से होता है हमेशा, ये हो सकता है, ठीक है। तो सी सही है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ये तो आप लोग जानते हो कि सांपों से लड़ने वाला जो प्राणी है उसको नेवला बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? भोजन का अंतग्रहण अमीबा के अंदर, देखो सीलिया जो होते हैं अमीबा के अंदर नहीं पाए जाते। गुदाद्वार ये भी नहीं होता, क्योंकि इनमें खाद्यान्नियों द्वारा जो भोजन का पाचन होता है, ठीक है। कोशिका मुख भी नहीं पाया जाता। तो कूटपाद, हाँ ये पाए जाते हैं, कूटपाद द्वारा ही ये भोजन का अंतग्रहण करता है। कूटपाद होते हैं अपने कुछ भागों को ये आगे निकाल लेता है, ठीक है, उनको बोलते हैं कूटपाद। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये 2 टाइप से आता है, उलझा भी देता है इसमें कभी कभी आप लोगों को, तो ध्यान रखना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जब किसी ने पूछा कि किसने किया, तो आप लोग लैमार्क और ट्रेविरेनस भी लगा सकते हो। जीव विज्ञान जो शब्द था, बायोलॉजी जो शब्द था, वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, लेकिन इसका ये दिया था उन्होंने, इसका सबसे पहले जो उपयोग किया था, उपयोग करने में हम बोल सकते हैं, लेकिन जो देना होता है उसको सटीक मामले में बताते हैं, तो ये अरस्तु ने किया था, ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट आप लोग जानते हो, गांठ सी पड़ जाती हैं पैरों के अंदर, उनको कहते हैं एथलीट फुट, ठीक है। ये बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये एक कवक होता है जो हमारे पैरों के अंदर जो होता है, ये अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। तो इसका सी सही होगा। आगे, तारपीन प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल गांव की भाषा में चीड़ का तेल भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये प्राप्त होगा चीड़ से, देवदार से नहीं होगा, न पेट्रोलियम से, ठीक है। तो ये चीड़ इसका सही होगा, डी। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी का मतलब है समतापी, जो किसी भी मौसम में एक समान रह सकता है, अपने शरीर को बदल सकता है, ठीक है। इसका होगा छिपकली भी तो ठंडे उसकी होती है, सांप भी, शार्क भी। चमगादड़ सही लगता है, चमगादड़ होता है क्योंकि स्तनधारी है, स्तनधारी जो होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है ये आपका। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? अरक्तता मतलब एनीमिया, जो खून की कमी होती है वो किस तत्व के कारण होती है? ये ध्यान रखना कि लोहा जो होता है उसके कारण ही शरीर में खून की कमी होती है, और लोहे को बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो इसका डी सही होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारत में जो वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है, ध्यान रखना, वनस्पति सर्वेक्षण, जो वनस्पति का सर्वेक्षण करते हैं उनका मेन ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। आगे चलते हैं। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भेड़ बकरियां ज़्यादा 2 से 3 या 4 तक बच्चे दे देती हैं, आपको पता है, ठीक है। सवेत लैंगहॉर्न कुकुट, ये मुर्गी के बारे में कह रहे हैं, कुकुट मुर्गे को बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी। ये लैंगहॉर्न ज़्यादा 3 या 4 ही बच्चे देती हैं। ब्रॉयलर ये भी 1 या 2 बच्चे ही देता है, लेकिन सूकर जिसको आप लोग पिग बोलते हो, पिग जो होता है वो 8, 10, 12, 14 बच्चे भी दे देता है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे देने वाला इसमें है वो सूकर होगा आपका, ठीक है। आगे, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो होता है, हमारे वो कवक होते हैं जिनको हम लोग सांप की छतरी वगैरह बोलते हैं या मशरूम वगैरह बोलते हैं, इनको गोबर छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये मर्तजीवी होते हैं ना, तो ये हाँ होते तो ये परजीवी भी हैं। जहाँ परजीवी और मर्तजीवी आया तो जो सही आंसर है वो मर्तजीवी होगा, क्योंकि ये केवल सड़े गले पदार्थों पर ही उत्पन्न होते हैं। परजीवी तो जीवित पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मर्तजीवी सही होगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में और अच्छे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमें भी